बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब। और आज आपको मैं जो डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ, यानी आज की क्लास में हम जिस डिज़ाइन को प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन से आपकी किस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, आपके कर्व्स की प्रैक्टिस होगी, आपके लाइंस की प्रैक्टिस होगी और आपके डॉट्स की प्रैक्टिस होगी। तो बहुत ही गौर से आपने ये वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है और हर एक एलिमेंट को जैसे जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह से बनाना है। वीडियो बनाने का मकसद या मेहंदी को लगाते हुए दिखाने का मकसद ही यही है कि कौन सा एलिमेंट कब कैसे बनाना है और किस पोजीशन पे बनाना है। एक बात याद रखिए कि अपने हाथ को कभी भी हवा में मत रखिए, उसके लिए सरफेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ जो हम अपने एलिमेंट्स इस्तेमाल करें हैं उसमें हमारे लाइंस हैं, कर्व्स हैं, सॉलिड लाइंस हैं और डॉट्स हैं और इन्हीं की हमारी खूब सारी प्रैक्टिस होगी। अगर हम ये डिज़ाइन एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, यानी जितनी दफ़ा आप बनाओगे इसमें आपके इन तमाम एलिमेंट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सबसे पहले क्या किया था, सिंपल लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर मैंने अब कर्व्स यानी हाफ सर्कल की शक्ल में मैंने जो है बनाए हैं अपने सर्कल। ठीक है। और सर्कल्स बनाते वक्त उसको रिपीट करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, उसके दरमियान जो फासला है। तो यहाँ मैंने एक रेफरेंस लाइन्स लगाई, आपको नज़र आया। ये मैंने इसलिए लगाई कि जब मैं यहाँ इसके बाद जो सर्कल बनाने जा रही हूँ हाफ, उसके लिए क्या हो कि मेरी जो सर्कल्स की लेंथ है वो ज़्यादा यानी कोई छोटी या बड़ी ना हो, सबकी सेम हो। इसकी वजह से क्या है, इसलिए मैंने क्या बनाया, मैंने इसके लिए एक रेफरेंस लाइन लगा ली। इससे मेरी ये जो है ना साइज़ जो है सर्कल्स का एक्यूरेट हो गया, यानी बिल्कुल ठीक हो गया, इक्वल। इसी तरह चौड़ाई के लिए भी मैंने डॉट्स लगाए और उसके लिए भी मैंने यही काम किया। तो इससे आपको क्या आइडिया मिला, इससे ये आइडिया मिलता है कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपकी सर्कल्स या आपके कोई भी फ्लावर्स में भी ये चीज़ यूज़ होती है, वो सेम नहीं बन रहे, उसमें जो है फासला या डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप इस तरह से करोगे। और ये काम आप इंशाल्लाह सिर्फ तब तक करोगे जब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे बनाना है। ठीक है। अगेन जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं आपको बोलती हूँ अपना टाइम आप ज़रूर नोट करें कि कितना टाइम आपको लगा। और हर दफ़ा आप ये देखेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, फर्स्ट टाइम डिज़ाइन बनाओगे, वो चेंज होगा, यानी वो ज़्यादा होगा, सेकंड में फिर चेंज होगा यानी कम होगा। तो ये हमेशा से आपका जो टाइम है कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं इसके बॉर्डर्स की फिलिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, फिलिंग भी बहुत ही आपने क्या कहते हैं आराम आराम से करना है, बहुत ही नीटनेस से करना है, इधर उधर निकली हुई ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेहंदी जब भी लगाएं तो आराम से। यहाँ पर मैं अगेन रेफरेंस लाइन का यूज़ कर रही हूँ और ये इसलिए है कि मेरे जो सर्कल हैं या जिस डायरेक्शन में मैं अपना डिज़ाइन लेके जाना चाहती हूँ वो उसी डायरेक्शन में जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये जो रेफरेंस लाइंस है ना, ये मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। आप चाहें तो अगर आपको मेहंदी से प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो मेहंदी से ही लगाएं। तो आप सिंपल सा एक वाइट पेन मिलता है, मतलब वो हट जाता है धोने से, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बात माइंड में बिठा लो, अक्सर लोगों जो है ना वो ये यूज़ नहीं करते और शायद वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी को लगाएंगे और वो हमें देखेगा कि हम इस तरह से मतलब एक ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उससे हमारा जो है ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इज़्ज़त में कमी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये आपको सिर्फ तब तक करना है जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन काफ़ी सारे आर्टिस्ट अभी भी यूज़ करते हैं, मेरा भी यही होता है। अगर कोई ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें मुझे हो कि भाई मेरा पाथ यानी जिस डायरेक्शन में मैं अपना डिज़ाइन लेके जा रही हूँ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अगेन रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल किया। ठीक है। और इसमें अब यहाँ पे देखें मैं यू शेप, यानी यू शेप के इसको आप बोल सकती हैं, पत्तियाँ भी, फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, वो बनाने जा रही हूँ। अब आप देखें कि आपके लिए ये जो रेफरेंस लाइंस है इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मेरे जो लाइंस है वो टेढ़े मेढ़े हो गए। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस हैंड है इसका यही तो फ़ायदा है कि आप जब इस पे प्रैक्टिस करोगे और आपकी कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी टेढ़ा होता है तो बजाय इसके कि आप वो पूरा जो है उसको ख़त्म करो, उसको जो है स्क्रब करो, ख़राब करो, आप सिर्फ उसी एरिया को रिमूव करके ईज़िली कर सकते हो। ठीक है। तो आपने बड़े आराम से और बड़े मज़े से ये बना लेना है। तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब इसके ऊपर जो है अगेन अपने यू शेप के जो पेटल्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया कि वहीं
अपने रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल किया। जैसे आपने पहले देखा कि मैंने रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल किया और उसको रिमूव किया, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम कई तरीक़ों से कोई भी एलिमेंट जब बनाते हैं तो कई तरीक़ों से बना सकते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने पहले जो बनाया उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक साइड से स्टार्ट लिया और डॉट्स लगा के, अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके किया। तो ये जो रेफरेंस लाइंस होते हैं ना, इनका फ़ायदा यही होता है कि जहाँ कहीं आपसे कुछ भी गलत हो जाए, आप उसको ईज़िली बना सकते हो। तो क्या हुआ कि अब हमने अपने रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करते हुए ये सर्कल बनाए और सर्कल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब मैं इसकी फिलिंग करने जा रही हूँ। इसके बॉर्डर की फिलिंग करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि ज़्यादा मतलब फासला ना रखें। फिलिंग के लिए जो आप एक बॉर्डर बनाते हैं उसके अंदर मेहंदी फिल करने के लिए, वो ज़्यादा चौड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं आती। तो हर डिज़ाइन के हिसाब से आप बना सकते हो। कुछ लोगों को ये होता है कि वो कहते हैं कि हम बस जल्दी से सिर्फ डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करें, यानी मेहंदी को प्रेस करें जैसे गल्फ स्टाइल में होता है, और उस तरीके से हम फिलिंग उस तरीके में, ये ज़रूर है, ये सच्ची बात है कि आपका टाइम जो है वो बच जाता है, यानी कम टाइम में बन जाता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब आप सीख रहे हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो उसमें आपको वो तरीका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे चल के इंशाल्लाह आप सीख जाओगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी वजह से जो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह से आउटलाइन बनाओ। इवन काफ़ी सारे आर्टिस्ट आप देखोगे कि वो क्या करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं, पहले 2 लाइंस लगाते हैं और उसके अंदर की फिलिंग करते हैं। यहाँ मैंने कर्व्स बनाए और अब उसके अंदर की फिलिंग कर रही हूँ। फिलिंग के लिए मैंने लाइंस का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें लाइंस ही यूज़ करनी है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर तिरछी लाइनों का इस्तेमाल कर रही हूँ फिलिंग के लिए। ये देख लीजिए गौर से कि जिस डायरेक्शन में मैं लाइंस लगा रही हूँ, आपने उसी डायरेक्शन में लाइंस लगानी है, ठीक है, ताकि आपकी खूब सारी प्रैक्टिस हो। अक्सर हम इस तरह की फिलिंग करते हुए काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं और उसकी मेन वजह ये होती है कि हमें पहले क्लियर नहीं होता कि हमने किस डायरेक्शंस में लगाना है। यानी शुरू आपने किसी और डायरेक्शन में किया है और एंडिंग आप कहीं और पे जाके कर रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाता है। आप इसमें सीधी लाइंस भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लगाया, लेकिन मैंने इसलिए लगाया कि आपको इस तरह की लाइंस की भी प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। हर तरह से प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आप जो है बहुत अच्छा सीख जाओगी। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, दोबारा से अगेन उसकी आउटलाइन की और अब मैं क्या कर रही हूँ कि इनको एंडिंग एलिमेंट्स भी आप कह सकते हो जो मैं बना रही हूँ, यानी ये आपका डिज़ाइन को एंड करने के लिए भी यूज़ होता है। आखिर में हम डॉट्स भी लगाते हैं, डायरेक्ट तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिस में ज़रूरी है कि इनडायरेक्टली काम किया जाए ताकि आपके हाथ बैठ जाएँ, आपको पहले प्रेशर की प्रैक्टिस हो जाए कि मेहंदी कोन को मैंने कहाँ पर कितना प्रेस करना है। जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, डिज़ाइंस तो बनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो आपके कंट्रोल में आपको कौन होना चाहिए ना, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी आती है। और उसके बाद मैंने उसकी फिलिंग कर ली, तो देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन सिंपल से एलिमेंट्स के साथ बना है। क्या यूज़ हुआ है, जस्ट वही कर्व्स, डॉट्स और फिलिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई फ्लावर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स पे ख्याल रखना है आपने कि एक साइड से स्टार्ट लें। ये ना करें कि आप मतलब बीच में से कोई फिंगर शुरू कर रहे हैं या एक पूरी फिंगर को पहले ख़त्म कर रहे हैं। बाज़ डिज़ाइंस बड़े होते हैं, डिज़ाइंस मतलब पूरी फिंगर्स के लिए होते हैं। यहाँ ये तो मैं सिर्फ ऊपर बॉर्डर्स पे बना रही हूँ, तो उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले नीचे से स्टार्ट लें, यानी हथेली के बाद से जो फिंगर स्टार्ट होती है ना, उस एरिया को पहले कंप्लीट करें। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, थोड़ा यानी हाफ हाफ, फिर बकिया हिस्सा जो हाफ है फिंगर्स के जो टॉप्स हैं उसको बाद में फिल करें ताकि आपको अपना हाथ रखने में आसानी हो। हाथ को सहारा चाहिए होता है, उसके लिए इजी होता है कि आप कहीं पे सरफेस पे उसको रखो तो इजीली लगा सको। फिंगर्स पे ये डिज़ाइन ज़बरदस्त लगता है। कोशिश करें स्टार्टिंग में इसी तरह के लाइंस जो है ये यूज़ करें। फ्लावर्स का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि फिंगर्स के साइज़ यानी एरिया बहुत छोटा होता है, तो उस पर आपके लिए डिज़ाइन बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप क्या करो कि आप ऐसे फिंगर्स पे ऐसे डिज़ाइंस का इस्तेमाल करो कि जहाँ पर आप कम से कम जो है एलिमेंट्स का यूज़ कर सको, क्योंकि छोटा एरिया है तो छोटे एरिया पे ज़रूरी है कि आपने जो है सिंपल एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। तो ये डिज़ाइन आपने बना लेना है। ये मेरा रीयूजेबल प्रैक्टिस हैंड है। इस पे आपने देखा कि मैंने डिज़ाइन में, आपके पास बुक है तो आप उस पर बना सकते हो। टाइम ज़रूर नोट करना है, एलिमेंट्स का नाम लिख लेना है और मेरे फेसबुक के ग्रुप में और मुझे व्हाट्सएप पे ये डिज़ाइन सेंड कर देना है। कोशिश करना है कि जितनी दफ़ा आप अपनी प्रैक्टिस कर सको करो, ठीक है। कोई इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, बल्कि आपके हाथ में मज़ीद सफाई आती है। और हमेशा की तरह
काम करने के बाद जब आप काम कर लो और अपना डिज़ाइन बना लो, तो आपने रीयूजेबल, अगर प्रैक्टिस हैंड्स यूज़ कर रहे हो, रीयूजेबल बुक यूज़ कर रहे हो, तो स्क्रब की मदद से इसको रिमूव कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम इसके लिए आप इस्तेमाल कर सको अपने प्रैक्टिस के लिए। अच्छी सी चीज़ यूज़ करो, अच्छे से ख्याल रखोगे तो देर पा चलता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये डिज़ाइन बनाकर मुझे भेजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।